गुड मॉर्निंग जी, नमस्ते। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हम भी यहाँ पर बढ़िया हैं, मस्त स्वस्थ हैं। तो गाइस, यहाँ पर मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है। सुबह के लगभग 6:30 बजे हैं और यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपने घर के बैकयार्ड में। सबसे पहले हरे पत्ते लेने के लिए। आपको पता है कि आजकल मैं हरे पत्तों का जूस पी रही हूँ, उसके लिए मैंने पत्ते लेना शुरू किए। अमरूद के पत्ते लिए और यहाँ पर मेरे को लुंगड़ू दिख पड़ा। मैं पत्ते लेने आई थी पर मेरे को दिख पड़ा, देखिए ये लुंगड़ू आप मतलब अलग अलग जगह में इसको अलग अलग बोलते हैं, पर आप देखकर पहचान सकते हैं कि ये क्या है। ये ठंडी वादियों में, शिमला मनाली वगैरह में होता है। और यहाँ पर मेरे बैकयार्ड में भी मेरे को दिख गया, जहाँ मैं नींबू का पौधा लगाया। तो ऐसा वाला पौधा होता है इसका गाइस। देखिए कितना निकल रहा है ना। तो कुछ दिन पहले ही मैंने निकाला था, वो भी मैंने शेयर किया था। तब मैंने पौधा नहीं बताया था, बस मैंने सब्जी बनाई थी। तो देखिए कितने सारे लुंगड़ू मैंने यहाँ पर ये ले लिए। बहुत सॉफ्ट हैं, टेंडर हैं, बिल्कुल नरम है। और ये निकाले मैंने, तो कुछ और भी निकाल लेती हूँ जल्दी से, जो मेरे को दिख रहा है। बिल्कुल छोटा भी है, देखिए अभी। तो वैसे सुबह का जो डिटॉक्स ड्रिंक आजकल मैं बना रही हूँ, उसके लिए पत्ते लेने आई थी, पर ये सब्जी भी दिख गई तो तोड़ ही ली मैंने। यहाँ पर सब्जी सारी देखिए, छोटा कहीं दिख रहा है मेरे को, तो सारा मैंने निकाल लिया है ना लुंगड़ू। और यहाँ पे ले रही हूँ अभी नींबू के पत्ते। लुंगड़ू सारा निकाल लिया। इसकी सब्ज़ी फ्रेश ही बना लूँगी, फिर ये इसकी टहनियाँ थोड़ी सी सख्त हो जाती हैं। तो अभी ले रही हूँ नींबू के पत्ते भी मैं डाल रही हूँ अपने डिटॉक्स वाटर में। मैंने किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को बोलते हुए सुना था कि नींबू के पत्ते भी अच्छे होते हैं। तो ये देखिए लुंगड़ू कितना सारा मैं निकाली। और यहाँ बहुत सारा घास भी उग पड़ा है लुंगड़ू के पौधों के बीच में। तो मैंने सोचा इस बड़े घास को भी सुबह जल्दी निकाल देती हूँ। काफ़ी टाइम है मेरे पास, अभी बच्चे स्कूल नहीं जाते ना। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तब तो ये सुबह 6-7 बजे का समय बहुत बिजी होता है। लेकिन अभी बच्चे नहीं है मेरे पास। यहाँ पर बच्चे मेरे चले गए हैं बाहर कोर्स करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। तो अभी मैं जो बस इनके 9 बजे तक इन्होंने जाना होता है, तब तक मेरे को खाना तैयार करना होता है। तब तक मेरे पास बहुत टाइम होता है ऐसे काम अगर करने हो। तो सुबह मेरा बहुत मन लगता है इन प्लांट्स की केयर में, अपने फूलों में। जब मैं लग पड़ूँ तो पता नहीं चलता समय का कि कब 7 से 8 बज गए। सुबह मौसम भी बहुत सुहावना होता है। जैसे कि अभी तो हल्की ठंडी है सुबह और हल्की सी धूप। इस बैकयार्ड में वैसे बहुत कम धूप आती है, सर्दी में तो बिल्कुल भी नहीं आती। गर्मी में अब सूरज थोड़ा सा ऊपर, स्काई बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है रेज ने इसकी, तब थोड़ा यहाँ पे सूरज सुबह जो वो आता है। तो
पता नहीं चलता है कि टाइम का, अगर मैं इन प्लांट्स में या इन गमलों की केयर में लग पड़ूँ तो ये देखिए सारे पत्ते लेके आ गई मैं और इनको धो रही हूँ अभी अच्छे से। ये देखिए ये पपीते का पत्ता, छोटा छोटा सा ना पपीते का पौधा भी हुआ था, उसके पत्ते भी मैं लेके आ गई हूँ, क्योंकि यहाँ गमले में जब से मैं फेंकती रहती हूँ ना बीज वगैरह तो वो उग पड़ते हैं, पर यहाँ पे बड़े नहीं होते, ग्रो नहीं होते, मतलब तो छोटे छोटे पत्ते जो मैंने इसके डाल लूँगी मैं इसके जूस में। अच्छे होते हैं पपीते के पत्ते भी, आपके अगर प्लेटलेट्स वगैरह कम हो तो पपीते का एक पत्ते का, सिर्फ एक पत्ते का जूस रोज़ पिए। मिक्सी में थोड़ा पानी डालकर पीस लें उसको और सुबह भूखे पेट पिए, इससे प्लेटलेट्स बहुत जल्दी बढ़ते हैं। ये ले रही हूँ मैं ब्रह्मी के पत्ते, हम पहाड़ी भाषा में इसको मीनकी बोलते हैं। बहुत सारी होती थी छोटे बचपन में, मेरे मायके में बहुत ज़्यादा होती है ये, और कुछ ले आई मैं सदाबहार के पत्ते। तो देखिए सारे पत्ते यहाँ पर जो वो आजकल तो मैं ऐसे खा रही हूँ। देखिए ये देखिए छोटा सा पपीते का पत्ता ऊपर की 4 टहनियाँ ले आई। अब एक बंडल में इनको दे दूँगी खाने के लिए रेजा के पापा को। मैं इनको देख रही थी, पूजा रूम में बैठे हैं ये, पर पूजा रूम से मैं नहीं मिले, तो इनको जहाँ बैठे वहीं देना पड़ता है। इनको अगर स्पेशल वेट करूँ ना कि ये आएंगे अपने कामों में लगे रहते हैं, तो फिर नहीं हो पाता है। चलिए इनको बच्चों की तरह खिला दिया, मेरा काम हल्का हो गया और मैंने खुद भी ये खा लिए पत्ते। अब तो मैं इनका जूस बनाना शुरू कर दिया है। जब मैंने शुरू में ऐसे पत्ते ला रही थी और 5-10 पत्ते जो वो चबा के खा ले रहे थे हम लोग, अभी मैं इनको जूस बना के पी रही हूँ। इसकी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पर। ये मलाई का डब्बा रख दिया मैंने दूध के पतीले के ऊपर, दूध का पतीला उबल चुका है, उसके ऊपर मैंने मलाई रख दी, इसमें दही का जाग लगाकर जमने के लिए रख दी। इसका बनाऊँगी माखन, लस्सी और घी। तो यहाँ पर जो लुंगड़ू मेरे पास यहाँ पर अभी लाई फ्रेश वो है, और थोड़ा सा पहले का था मेरा, तो वो मैं लाई थी, मैंने शेयर किया था जब मेरी देवरानी जेठानी हम लोग गए थे ना, तब का वो रखा हुआ था फ्रिज में मैंने। तो वो अच्छे से बारीक बारीक काट लिया उसको मैंने, और ये लहसुन प्याज मिर्ची और अदरक को मैंने मिक्सी में चॉप कर लिया जल्दी से, क्योंकि तो एक हरी सब्जी हो जाएगी लूंगू की। डाल दिए मैंने कड़वा तेल इसमें, और ये डाला इसमें वे लीव्स मतलब तेज पत्ता और जीरा, धनिया, मेथी, काली सरसों, बस ये मेरे 4 चीज़ें तड़के में ज़रूर जाती हैं। ये गई, और अभी जो ये बनाया है मैंने मिक्सी के जार में लहसुन प्याज को जो पीसा हुआ है, मिर्ची को भी, तो बस इसको जो वो हल्का सा भूनेंगे। इसमें डाल दी मैंने हल्दी और नमक, और बस थोड़ा सा पानी लगा करके मसाला भी डाल दिए, गरम मसाला भी, सब कुछ आजकल मैंने मसाला इस मसालदानी में रख दिए। वो है, ज़्यादा डब्बे खोलने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा पानी लगा के इसको, चाहे तो प्याज को अच्छे से भून के इस पानी को सुखा भी सकते हैं, लेकिन मैं इसको लूंगड़ू को अभी डाल रही हूँ, सब्जी को भी, और फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी लगाने के बाद इसमें सीटी लगा देती हूँ। बहुत जल्दी हो जाता है, ऐसे कढ़ाई में बहुत जल्दी हो जाता है, पर ऐसे सॉफ्ट मतलब इसकी जो टहनी वगैरह हो ना, तो वो भी बड़े अच्छे से जो वो पक जाती है। तो ये नींबू का जूस रखा हुआ मैंने फ्रिज में स्टोर करके, तो निकाल करके खुद के घर का, तो ये थोड़ा सा डाल दूँगी। और ये डालने के बाद मैंने पहले भी एक बार बनाया था, बहुत टेस्टी बना था। बस ये तरीका है मेरा लूंगड़ू की सब्ज़ी बनाने का, और बहुत थोड़ा सा पानी डालने के बाद बिसल लगाती हूँ और तेज़ आंच पर रखती हूँ, ताकि ये पानी एकदम से बिचलों के साथ सूख जाए और ये तेल भी छोड़ दे और ये गल भी जाए। तो इस तरह से मैं बनाती हूँ लूंगड़ू की सब्ज़ी। तो यहाँ पर लूंगड़ू की सब्ज़ी थी, थोड़ा सा ये आलू के बड़े शौकीन हैं, इनको आलू बड़े टेस्टी लगते हैं, तो मैंने सोचा थोड़े से आलू गोल गोल जो वो चिप्स बना लेती हूँ। ये थोड़ी सी सब्ज़ी होगी, हम सुबह बनाते हैं तब हम टिफ़िन के लिए भी बना लेते हैं एक साथ में, और साथ में जो खाने के लिए भी बना लेते हैं। तो इस तरह से मैं जो वो 2 सब्जियाँ बना लूँगी, ताकि टिफ़िन के लिए भी हो जाए और थोड़ा थोड़ा यहाँ पे खाना होता है वो भी हो जाए। तो यहाँ पर आलू की सब्ज़ी को बिल्कुल सिंपल जीरा, धनिया, मेथी, वही तड़का और हरी मिर्ची डालेंगे और कड़ी पत्ता वगैरह डालकर जो वो बस इसको इनको ऐसे ही लोहे की कढ़ाई में पकाती हूँ मैं। तेल थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है इसमें, और बहुत टेस्टी बनते हैं। इसमें लहसुन प्याज डालने की ज़रूरत अगर डालना हो तो मैं ऊपर से कूट के डाल देती हूँ, कुंडू में कूट करके लहसुन को, तो उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए सारी सफाई हुई, यहाँ पे बेंच मैंने साफ़ कर लिया है। अभी चपाती बनाएंगे। हैंडपम्प का पानी भी आ चुका है, और अभी हैंडपम्प का पानी जो है भर रही हूँ। तो हैंडपम्प का पानी हम ये बोटल्स वगैरह भर लेते हैं। हैंडपम्प का पानी सर्दियों में होता है बिल्कुल गरम गरम, और जैसे गर्मियाँ शुरू होती हैं आना ना, वैसे ये ठंडा ठंडा हो जाता है।
ये मैंने राजमा का पानी जो रखा हुआ था, पानी में डाइल्यूट करके, रात को मैंने राजमा चावल बनाए थे तो उसका पानी मैंने रखा हुआ था, उसको ज़्यादा पानी में मिक्स करके अभी पौधों को दे रही हूँ। इसमें और कोई खाद वगैरह नहीं देती हूँ मैं, और बस इसमें ऐसा दाल का पानी, चावल का पानी और ऐसा जो भीगी हुई दाल का पानी होता है, चने का पानी और जब चावल धोती हूँ उसका पानी, तो यह सारा जो मैं अपने गमलों में ऐसे करके दे देती हूँ। सुबह सुबह का तो समय ऐसा होता है ना कि एक काम से हटें और दूसरा काम शुरू हो जाता है। जैसे अभी मैंने ये पानी देने आई तो मेरे को दिख गया कि यहाँ पे बरामदा थोड़ा सा, यहाँ कुत्ते घूम जाते हैं गाइस और हमारी चप्पल भी ले जाते हैं, तो मैं सोचा इस बरामदे को साथ का साथ में धो ही लेती हूँ। पानी लेकर आई हूँ तो यहाँ पर आ गई मैं, बरामदा धोने लग पड़ी हूँ। गृहिणियों का तो ये काम है हमारा कि हमारा काम, अगर सुबह हम खाना बनाने लगते हैं तो सिर्फ खाना नहीं बनता है, उसके साथ 10 काम और होते हैं। तो इस वजह से हमारी रूटीन जो है ये है कि अपना अपना नेचर होता है, सबका ऐसा नेचर नहीं होता है। कोई है जो काम कर रहा है उसी पर फोकस करेगा, और किसी का नेचर ऐसा होता है कि जो काम कर रहा है उसके अलावा भी जो सामने काम दिखता है और वो ज़रूरी है ना, तो वो भी करने लग पड़ता है। मेरा तो कुछ ऐसा स्वभाव है कि मैं जब मेरे को कुछ काम ज़रूरी दिखता है ना, तो मैं साथ साथ में उसको सोचती हूँ कि किचन में जब लगी हुई हूँ तभी साथ साथ में इस काम को निपटा लूँ, ताकि बाद के लिए थोड़ा आराम आ जाए। तो इस तरीके से मैं सोचती हूँ कि 11 से 12 बजे तक अपने सारे काम जो सुबह के निपटा लूँ, फिर थोड़ा सा अच्छे से आराम कर लें, या फिर जो भी अपना मस्ती, म्यूज़िक सुनना, जो भी आपकी कुछ हॉबीज़ हैं, कुछ जैसे आपने यूट्यूब चैनल चलाया है तो उसके लिए कुछ काम कर सकते हैं, या कुछ आपको डांसिंग का शौक़ है, म्यूज़िक का शौक़ है, तो वो कुछ चीज़ें कर सकते हैं आप। मैं खाली टाइम में अपने गमलों में बहुत समय लगाती हूँ। जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं ना, गमले बहुत अच्छे होना शुरू हो जाते हैं, मतलब थोड़ी सी देर में। सर्दियों में तो सारी सर्दियों में हमारे गमले सारे सूख जाते हैं गाइस। अभी देखा आपने कितनी अच्छे अच्छे फूल खिल पड़े और सब जगह हरियाली हो गई है। हम तो जी सारे काम एक साइड है, और रसोई का काम जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। और मतलब रसोई का काम मैं ऐसा मानती हूँ कि हर लड़की को आना चाहिए, क्योंकि सीधा आपके परिवार के स्वास्थ्य से जुड़ा होता है। सुबह से लेकर रात तक क्या बनेगा, किसे क्या पसंद है, किसे क्या नहीं खाना चाहिए, इन बातों का ध्यान रखना भी हम गृहिणियों का ही काम होता है। और इसके साथ साथ सफाई का काम भी उतना ही ज़रूरी होता है। घर की सफाई केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि परिवार के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी होती है। झाड़ू पोछा करना, बर्तन धोना, कपड़े साफ़ करना, ये सब रोज़मर्रा के काम हैं। तो इस तरह से जो बिना किसी मैनेज करना, जो हम रुकावट के मतलब चले रहते हैं, रोज हमें दिखता है कि हमने क्या, दूसरे दिन फिर से वही काम जो वो सुबह उठकर शुरू हो जाते हैं। तो ख़ास बात यह है कि इन कामों की कोई छुट्टी का दिन नहीं होता है, चाहे मौसम कैसा भी हो या तबीयत कैसी भी हो, घर के काम हमेशा ही करने ही पड़ते हैं। और घर के काम केवल शारीरिक मेहनत तक सीमित नहीं होते हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी काफ़ी थकाने वाले होते हैं। तो जी पूरे दिन ना ये सोचना कि क्या ख़त्म हो गया है, क्या लाना है, किस चीज़ की ज़रूरत है, किसका ध्यान रखना है, ये सब एक तरह की लगातार चलने वाली जिम्मेवारी होती है। कई बार ऐसा होता है कि घर के बाकी सदस्य इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन एक गृहिणी हर छोटी बड़ी चीज़ को याद रखती है कि कौन से समय उसे कौन सी चीज़ चाहिए और उसे कैसे पूरा कर सकती है। यही वजह कि घर के कामों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। ये नहीं कि आज नहीं काम कल, आज का काम कल पर छोड़ दिया, कल नहीं। गृहस्थ जो वो रोज़ का काम जो रोज़ उसी टाइम ठीक समय पर जो मांगती है। लेकिन आज के समय में जब महिलाएं जो है वो बाहर भी काम कर रही हैं, तब उनके लिए घर और बाहर दोनों की जिम्मेवारी को निभाना ना बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ऑफिस का काम ख़त्म करके घर आकर फिर से रसोई संभालना, बच्चों की पढ़ाई में मदद करना, घर की सफाई करना, ये सब मिलकर एक लंबा और थकाने वाला दिन बना देते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि परिवार के बाकी सदस्य भी घर के कामों में हाथ बटाएं। जब जिम्मेवारी बांटी जाती हैं तो न केवल काम आसान हो जाता है, बल्कि परिवार में आपसी समझ और सहयोग भी बढ़ता है। घर के कामों को अगर सही तरीके से मैनेज किया जाए तो इन्हें आसान भी बनाया जा सकता है, जैसे कि समय का सही उपयोग, कामों की योजना बनाना और ज़रूरत के अनुसार कामों को प्राथमिकता देना। तो ये सारे काम जो वो हमारे रोज़मर्रा के कामों को बहुत आसान बना देते हैं, अगर हम अच्छे से इनको मैनेज करें। तो गाइज़
आजकल तो कई ऐसे उपकरण भी उपलब्ध हैं, ऐसी चीज़ें आ गई हैं हमारे किचन में जो कि घर के कामों को और आसान बना देती हैं। जैसे कि वॉशिंग मशीन है, मिक्सचर है और अन्य किचन की जो चीज़ें हैं जैसे चॉपर वगैरह है, उससे कटिंग वगैरह बहुत आसान हो जाती है। तो इन चीज़ों का यूज जो वो हमें ज़रूर से अपनी डेली मतलब काम करते समय जो करना चाहिए, जिससे हमारा काम थोड़ा आसान हो जाए। और घर रहने वाली औरतें तो चलो इनको वो तो यूज़ करती हैं, जो बाहर काम करने वाली औरतें हैं उनके लिए ये ज़्यादा आसान बनाती हैं, मतलब उनका समय जो बहुत बच जाता है। तो लेकिन इसके बावजूद इन सब कामों को संभालने के लिए समझदारी और धैर्य की ज़रूरत होती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि घर के कामों को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। यह काम केवल एक व्यक्ति की जिम्मेवारी नहीं है, बल्कि पूरे परिवार की साझी जिम्मेवारी है। जब बच्चे भी छोटे छोटे कामों में हाथ बटाएं ना, तो उससे ना उनकी जो जिम्मेवारी लेने की जो क्षमता होती है ना वो बढ़ती है। इससे ना केवल घर के काम आसान होते हैं, बल्कि बच्चों के व्यक्तित्व का भी विकास होता है। उनके वो अपना व्यक्तित्व जो है वो भी अपना विकसित करते हैं। तो गाइज़ ये सारी बातें मेरी ऐसे माइंड में आ रही थी, मैंने बता दी। अभी आया है मेरा ये सूट जो कि मैंने मीशो से ऑर्डर किया था, तो मैं सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ लास्ट में ये। और दिन के समय में काफ़ी टाइम होता है तो मैं सारी ये चीज़ें कर लेती हूँ। तो ये बहुत ही प्यारा सूट है। वैसे मेरे को साइज़ थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, आप बताइएगा कि आपको साइज़ कैसा लग रहा है। ये मेरे को थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा छोटा साइज़ इसमें ऑर्डर करूँ। और मीशो पर बहुत कम रेट में गाइस वैसे कपड़े मिल जाते हैं, अच्छे कपड़े, अच्छे से अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। और थोड़े से होता है कि थोड़े मतलब छाँटने में टाइम लगता है। तो ये सूट मेरे को बहुत अच्छा लगा। लेकिन गाइस ऑनलाइन शॉपिंग में भी बहुत समझदारी दिखानी पड़ती है, बहुत ध्यान से, मतलब अपने बजट को देखकर, और चीज़ भी अच्छी हो तो उस हिसाब से जो सूटों की शॉपिंग करना है ना, बहुत एक हेक्टिक वाला काम हो जाता है और बहुत टाइम लग जाता है इनमें। अगर आप बाज़ार जाने के शौकीन नहीं, मैं तो बाज़ार जाने की बिल्कुल भी ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ। मैं घर में रहकर ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ों की शॉपिंग कर लेती हूँ जो मेरी ज़रूरी होती है, सूट्स वगैरह। तो चलिए जी, वीडियो को करते हैं अभी क्लोज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अपना ध्यान